राष्ट्रीय चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी, भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य सदस्य जेपीसी की पहली बैठक के लिए पहुंच गए हैं। वहीं एक राष्ट्रीय चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी राय ले, उसके बाद बिल का खुले दिमाग से समीक्षा करेंगे। चाहे जुडिशरी से हो, अलग अलग क्षेत्र से, हम पॉलिटिकल पार्टीज हों, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सबको सुने, सबकी इनपुट लें, सबकी राय लें और उस राय को लेने के बाद में हम जो सरकार ने, जो पार्लियामेंट ने हमें बिल दिया है, उसको हम अनबायस, ओपन माइंड से और हम उसको एग्जामिन करेंगे डिस्पैशनेटली और बिना किसी पूर्व ग्रह से अनबायस ओपन माइंड से करेंगे और सारा कोशिश ये होगी कि हम सारे कंसेंसस अराइव हों, क्योंकि सारे ऑनरेबल मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं इस कमेटी में बहुत ही एमिनेंट लोग हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में सब मिलकर के वर्क करेंगे और कंसेंसस की हम कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, आज फर्स्ट डे है, आज क्या प्रोसेस रहेगा? आज किस तरह? देखिए, आज तो फर्स्ट डे में सिर्फ ब्रीफिंग रहेगी कंसर्न मिनिस्ट्री की और हम आगे कैसे प्रोसीड करना है ये कोई डिसीजन चेयरमैन का नहीं होता, हम सब मिलके लेंगे, सब मेंबर्स मिलके सबकी राय जान करके फिर हम डिसीजन लेंगे कि आगे हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है। सर, डिटेल दिया गया है मेंबर्स को रीड करने के लिए, वॉल्यूम सारे, उसका क्या है, उसमें क्या सारे क्या लॉज हैं कि कैसे क्या हो सकता है? देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट की अभी देखिए आप 1950 से और जब से कमेटी सिस्टम बना है हमारी कन्वेंशन रही है कि हम कंसेंसस वहां पर पार्टी लाइन से ऊपर उठ के देश हित में सारे मेंबर्स काम करते हैं। ये हमारी पार्टी सिस्टम का ये ब्यूटी है और जेपीसी पे जो पार्लियामेंट ने विश्वास रखा, जेपीसी को ये मामला दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर के कंसेंसस से देश हित में, नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे। सर, आप चेयरमैन हैं, आप पर दायित्व बहुत ज्यादा है। आपने कहा कि कंसेंसस सबकी होनी जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष, जब हमने देखा कि ये बिल टेबल किया गया तो काफी हंगामा हुआ, विरोध हुआ, आपको लगता है आप पूरी सहमति बना पाएंगे, सबको एकजुट कर पाएंगे इस पूरे विषय? देखिए मुझे पूरा विश्वास है हर व्यक्ति चाहे किसी पार्टी का हो, उसके जुनून में नेशनल इंटरेस्ट की बात, देश हित की बात उसके दिमाग में रहती है, मन में रहती है और मुझे किसी पे अविश्वास नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है। मैं पहले भी जेपीसी में जन विश्वास अमेंडमेंट बिल का और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में काम कर चुका हूं और जिस हिसाब से सारी पार्टी से, किसी पार्टी, सारों का सहयोग मिला और बहुत ऐसा सहयोग मिला कि मेरा अनुभव जो है बहुत अच्छा रहा और मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर के, क्योंकि ये डिसीजन कोई मेरा अकेला का नहीं होता, हम सभी का मिलकर के डिसीजन होगा, कंसेंसस होगा और देश हित में होगा, ये मैं बता सकता हूं। भाजपा सांसद और एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य विष्णु दयाल राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक नारा दिया था, वन नेशन वन इलेक्शन का, जो देश हित में है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के समक्ष एक नारा दिया था, वन नेशन वन इलेक्शन का। ये नारा देश हित में है और आपको ज्ञात है कि पहले इलेक्शन 1951-52 से लेकर के 1967 तक एक साथ हुआ करता था, पार्लियामेंट का इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन। तो वो देश हित में था और उससे जो फायदे थे वो आज सबको पता है कि रिसोर्सेज के क्षेत्र में क्या फायदा होता था या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने के क्षेत्र में क्या फायदा होता था या मैन पावर को सेव करने में क्या फायदा होता था। आज की जो मीटिंग है वो लॉ कमीशन के, लॉ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक प्रेजेंटेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 129 2024 पर डिस्कशन है और उनके द्वारा प्रेजेंटेशन है और जिस डिस्कशन में जो बातें आएंगे, जो माननीय सदस्यों के द्वारा विचार विमर्श किए जाएंगे, अपना अपना
व्यू पॉइंट रखा जाएगा, उसी से संबंधित मीटिंग है। आपको क्या लगता है वन नेशन इसके लिए कितना जरूरी है? मेरी समझ से आज के दिन में देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन से आप देखिए कि आज के दिन में हमेशा इलेक्शन होते रहते हैं। आज किसी राज्य में इलेक्शन होता है, कल दूसरे राज्य में इलेक्शन होता है। इससे जो है हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इलेक्शन में इंगेज रहती है, और ऊपर से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, तो उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो भी योजनाएं हैं ठप हो जाती हैं, और एक तरह से समझिए कि पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है, सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पाती है। तो हर तरह से ये फायदेमंद है कि आज के दिन में वन नेशन एंड वन इलेक्शन से संबंधित जो बिल है उसको पास किया। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपना बयान दिया है। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति की प्रथम बैठक पर कहा है कि यह भाजपा की महत्वाकांक्षा थी कि वे भारत के संविधान को बदले और एक चुनाव एक देश को लागू करने के बाद इसे धीरे धीरे एक पार्टी एक चुनाव करे और फिर बाद में इसे एक नेता एक देश करे, लेकिन जनता ने उनके मंसूबे खत्म कर दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा थी कि वो भारत के संविधान को बदले और एक चुनाव एक देश की आड़ में धीरे धीरे इसे एक पार्टी एक देश करे और फिर बाद में एक नेता एक देश करे। कुछ चीन से और सोवियत रूस से प्रभावित लगती थी भाजपा, लेकिन जनता ने उनके मंसूबे खत्म कर दिए और कर ये दिया है कि अब वो इस काबिल ही नहीं है कि संविधान संशोधन कर सके। हमारी इतनी उपस्थिति है वहां पे विपक्ष की कि हम उन्हें मनमानी नहीं करने देंगे, अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने नहीं देंगे, और ये एक व्यर्थ की एक्सरसाइज है। क्या करेंगे जहां असेंबली का भी चुनाव हुआ है? क्या पार्लियामेंट का कार्यकाल बढ़ाएंगे या फिर असेंबली का कार्यकाल समाप्त करेंगे? इसी तरीके से अगर वहां पे वो असेंबली का कार्यकाल समाप्त करेंगे तो 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। कहां है इनके पास? तो कुल मिलाकर महंगाई से, बेरोजगारी से, इनकी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए एक ऐसी एक्सरसाइज है जिस पर तभी मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा जब उसकी रिपोर्ट